जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के बाद माँ दुर्गा का जो पूजा का सामान होता है उसका विसर्जन कैसे किया जाता है, चौकी को कैसे हटाएं, क्या विधि है, और नवरात्रि के बाद में जो ज्वारें आपने बोए हैं, जो खेतरी आपने बोई है, उसका क्या करना है। शारदीय नवरात्रि हों या चैत्र के नवरात्रि हों, दोनों में एक ही होता है कि किस तरह से विसर्जन करना होता है और चौकी किस तरह से हटानी है, पूजा का सामान का विसर्जन कैसे करना है, क्या करना है। या नवरात्रि के बाद में माँ दुर्गा का जो सामान होता है, जो हम लोग श्रृंगार का सामान रखते हैं, उसका हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस एक ही वीडियो में। क्योंकि बहुत ही प्यारे सी व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि दी हमें पूरा बता दीजिए एक ही वीडियो में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कभी कभी मेरे पास आपके वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो पहले तो मैं उनको कहूँगी कि जब आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, आप उसमें से ऑल को प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है। अब देखिए, नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा के बाद उनकी पूजा का सामान का कैसे विसर्जन किया जाता है, कैसे चौकी को आप हटाएं। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। और नवरात्रि में व्रत के पारण की तिथि क्या है, ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये, अगर आपने अष्टमी के दिन हवन किया है तो आपको नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा का जो सारा सामान है और उनका विसर्जन नहीं करना है। ठीक है, आपको दशमी तिथि के दिन ही माँ दुर्गा का विसर्जन करना चाहिए और उस सामान का भी विसर्जन करना चाहिए। लेकिन एक बात और कहूँगी, देखिए, किसी किसी के यहाँ मान्यता ऐसी होती है कि नवमी की तिथि को संध्या के समय या संध्या काल से पहले ही हटा दिया जाता है। ठीक है, तिथि जब बदल जाती है, नवमी तिथि तक रखना है। अगर नवमी तिथि में दशमी तिथि लग जाती है नवमी के दिन ही, तो आप उस दिन भी विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम क्या होता है कि 9 दिनों तक माता को घर पर बैठाते हैं, तो इसीलिए दशमी के दिन विसर्जन करना चाहिए। लेकिन किसी किसी के यहाँ जो मतलब बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि अष्टमी अगर की है तो नवमी के दिन हटा दिया जाता है, तो फिर आप, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती मैं आपसे कुछ काम करवा रही हूँ तो वो नहीं चलेगा। दशमी तिथि के दिन माता की चौकी और जो सभी पूजा का सामान है उसे हटाने से पहले आपको उसी तरह से पूजा करनी है जैसे आपने नवरात्रों में माता की पूजा की है। भोग प्रसादी आपको माता को ग्रहण करवानी है, आरती करनी है। ठीक है। फिर नवरात्रि का कलश को हटाने से पहले आपको माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हम सब पर करुणा बरसाए रखना, सुख समृद्धि प्रदान करना, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना और अगली बरस इसी तरह से जल्दी आना। ठीक है। इसके बाद में आपको चौकी को हल्का सा हिला देना है, अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका देना है। ठीक है, उसको कहते हैं जगह को चका देना, ऐसे पुराने लोग कहते हैं। इसके बाद में नवरात्रि का जो कलश है उसको हटाने से पहले उस पर जो नारियल रखा है उससे आप उतार लें। फिर उसके बाद उस कलश को एक चावल की कटोरी जो आपने रखी है, या तो आप थोड़ी समय के लिए उस पर दीप जला दें। अगर नहीं जला सकते हैं तो आप धूप दीप दिखा दीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि पूजा आपको करनी है। फिर जो वो चावल हैं, देखिए, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। आपके यहाँ अगर पक्षी आते हैं तो आप वो जो चावल है पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। नहीं आते हैं तो आप प्रसाद रूपी स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है या कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद में धूप दीप दिखाने के बाद में कलश को भी धूप दीप दिखाना है, आपको माता को भी धूप और दीप दिखाना है। इसके बाद में आप जो जल है कलश का, आप अपने घर में सभी जगह पर जल के छींटे देंगे। अगर आप चाहें तो उस जल को, अगर कोई शारीरिक रूप से परेशान है या किसी को शारीरिक पीड़ा है या कोई किसी रोग से ग्रस्त है, तो वो उसे ग्रहण कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, कभी भी मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि इस जल के छींटे आपको अपने बाथरूम या टॉयलेट में नहीं देने हैं। ठीक है,
रसोई घर में दें, अपने पूरे चौक में दें, घर में दें, छत पर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको वॉशरूम में छींटे नहीं देने हैं। इसके बाद में जो बाकी पानी बचता है आप उसको तुलसी के पौधे में अर्पित कर सकते हैं और अर्पित कर देना चाहिए, ठीक है। अब चौथी बात आती है, अगर आपने नवरात्रि पर जो ज्वार बोया है तो आप उसका जो पूरा मिट्टी सहित उठाकर उसको किसी थाली में रख लेंगे। वो जो मिट्टी का सिकोरा होता है उसे साथ में विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती है और नहीं करना चाहिए, उसे आप वैसा ही रहने दें। आपने जो डलियाँ बोई हैं, जो बोई हैं, उसे जो जैसा आपने निकाला है वैसे का वैसा ही रहने दें। आप चाहें तो उसका विसर्जन बहते जल में करें, आसपास कोई बहती जल की धारा नहीं है, या आजकल देखिए गंदगी नहीं करने देते हैं, नदियों तालाबों में भी नहीं करने देते हैं। आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप वहां कर सकते हैं, नहीं है तो जो ज्वारे का क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ी देर में बताती हूँ। तो इसके बाद में 9 दिनों तक जो आपने माता पर जो फूल चढ़ाए हैं, पान के पत्ते रखे, जो सामग्री रखी, उसे एक साथ इकट्ठा कर लें। पूजा का सारा सामान आप इकट्ठा करके एक जगह पर या किसी थाली में या बर्तन में आप रख लीजिए। इसके बाद में या तो आप किसी पवित्र नदी में, तालाब में, सरोवर में विसर्जित कर दें, अगर आपको करने दिया जाता है, आप करते हैं वहाँ या आपके आसपास है तो। और अगर आपके घर से सरोवर या नदी तालाब दूर हैं तो आप अपने घर के कोई भी सदस्य से काम करवा सकते हैं, विसर्जन करवा सकते हैं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। नवरात्रि का जितना भी सामान है आपको क्या करना है, उठाना है, अपने घर में खाली गमला लेना है, गमला नहीं है तो आप मिट्टी में गड्ढा करके वहाँ भी विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है सुहाग सामग्री। देखिए, आप चाहे तो सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मण देवता की जो पत्नी है उन्हें दे सकते हैं, आपके घर में अगर आपकी ननन है उन्हें दे सकते हैं, आपकी भतीजी है उन्हें भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो माता का जो श्रृंगार का सामान है आप स्वयं भी उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो माता का आशीर्वाद है, जो आपने माता के सामने रखा वो सब अमृत समान हो गया है, तो आप उसे स्वयं भी रख सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, आपकी सास भी उसे काम में ले सकती है, आप भी ले सकती है, भतीजी ले सकती है, इस तरह से। अब देखिए ज्वारे का क्या करना है उसका मैं थोड़ा अलग बताऊंगी, तो वो आप ज़रूर से सुनिएगा। फिर आपने जो भी माता का जो विग्रह है आपके पास में, फोटो चित्र है या जो भी आपने रखा है, उसे अपने जो यथास्थान है जहाँ वो स्थापित रहते हैं, जो विराजमान रहते हैं, वहाँ उन्हें बिठा दें। इसके बाद में चौकी पर से कपड़ा उठाएं। अगर आपने उस पर कलश में जो चावल रखे थे, कलश के नीचे चावल रखते हैं, तो उस चावल को उठाकर आप अपने खाने में काम ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं, ठीक है, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। बाकी देखिए ऐसा कहते हैं कि अगर हम उन चावलों को उठाकर अपने खाने के अन्न में मिलाते हैं तो कभी भी हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती, हमारा जो रसोई घर है हमेशा अन्न के भंडार से भरा रहता है। इसके बाद में माता को स्थापित करने वाली जो चौकी है उसे हटा लीजिए, उसकी जगह पर आप एक दीपक जला दीजिए, 1 या 2 दीपक, ठीक है, और फूल ज़रूर रखें, क्योंकि माता की चौकी के स्थान को खाली नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं हमेशा करना है, जब तक दीपक जल रहा है तब तक। आखिरी में आपने जो हल्दी, सुपारी और पैसे माँ दुर्गा को चढ़ाए थे उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। तो ये तो वो सामान था जो कि हल्दी की गांठ। अच्छा, जो कलश में हल्दी की गांठ होती है वो गीली हो जाती है, तो आप उसे किसी गमले में लगा सकते हैं, इससे एक हल्दी का प्यारा और सुंदर सा पौधा निकलेगा और घर में हल्दी का पौधा अच्छा होता है। मैं हर बार ऐसा करती हूँ और मेरे घर में हल्दी के बहुत सारे पौधे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शो भी किया है पिक। अच्छा, ये तो मैंने जो जितना सामान था उसके बारे में बता दिया है। अब देखिए नवरात्रि में जो ज्वारे होते हैं उनका क्या करते हैं। नवरात्रि के दौरान हम लोग माता रानी की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, नारियल आदि से माता का पूजन करते हैं और इसके साथ ही हम ज्वारे भी बोते हैं, खेतरी बोते हैं। इतना सब करने के बाद हमें ये पता ही नहीं होता कि कलश के साथ रखे हुए जल का हम लोग क्या करें, उस नारियल का क्या करें, साथ ही में हमने जो ज्वारे बोए थे उनका क्या करें। तो जैसा कि बाकी का मैंने आपको बता दिया है, तो अब हम जानेंगे ज्वारे के लिए।
तो आपको क्या करना है कि जो ज्वारे आपने निकाल कर रखे हैं प्लेट में, आप उन्हें अपने घर में किसी भी खाली गमले में लगा सकते हैं। बाद में रोज़ाना आप उनको काट कर जूस बनाकर पी सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी आप उन्हें अपने घर में किसी उचित स्थान पर रख सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा प्रयोग यही होता है कि अगर आप इसका विसर्जन नहीं कर रहे हैं तो इसका जूस आप पूरे परिवार को पिला सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक होता है और यह अमृत समान है, माता का आशीर्वाद है। ठीक है, तो जो प्रसाद हमने भगवान के सामने रखा, उनको अर्पित किया, वो सब अमृत तुल्य हो जाता है। अब देखिए, शारदीय नवरात्रि व्रत की जो पारण की तिथि है वो हम जान लेते हैं। 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार के दिन नौमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 24 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। ठीक है, शनिवार को ही सुबह 6:58 से शुरू हो जाएगी और नौमी तिथि का जो समापन है वो 25 अक्टूबर को है, रविवार के दिन सुबह 7:41 पर। ठीक है, तो शारदीय नवरात्रि का जो पारण का समय है 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 7:41 के बाद का है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। और ज्वारे का मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी कलश का मैंने आपको बताया है। नारियल का क्या करना है, नारियल अगर आपने मन्नत मान के संकल्प लेकर के मन्नत मान के नारियल रखा है तो आप उस नारियल को बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, विसर्जन करेंगे। और अगर आपके यहाँ, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, वर्षों से रीति चलती आ रही है कि आप उसी नारियल को कंजकों में प्रसाद रूपी देते हैं, घर वाले भी ग्रहण करते हैं, तो वो भी सही है। क्योंकि कुछ नियम जब हम बदलते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मन्नत मानी है उस नारियल से तो उसका विसर्जन करें। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो ज्वारे हैं उनमें से कुछ ज्वारे आपको निकालने हैं और अपने बक्से या तिजोरी में या अलमारी में आपको रखने हैं। ठीक है, या आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। जो कलश का पानी हम हमारे घर में छिड़कते हैं तो देखिए उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी जो होती है घर में, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर हो जाती है, अच्छी एनर्जी हमारे घर में आने लगती है। तो कलश में अगर कुछ जल बच भी जाता है तो आपको अपने घर में जो तुलसी का पौधा उसमें ही डालना है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी कारणवश आप तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी पवित्र पेड़ में, अच्छे पौधे में वो कलश का पानी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके यहाँ जो आपने रखा है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, आपने जो नारियल रखा है आपके यहाँ उसे फोड़ा नहीं जाता है तो फिर आप उसे संभाल कर भी रख सकते हैं। अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, आप उसका भी अच्छे से ध्यान रखें। किसी किसी के यहाँ उसी नारियल को बड़ा करके यानी फोड़ करके कंजकों में बांटा जाता है, घर में प्रसाद लिया जाता है, तो वो अपनी रीति भी ना बदलें। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होती है, पूर्ण होती है नवरात्रि के व्रत, इसके बाद में जब हम ज्वारों का जूस बनाकर पीते हैं, अपने हमारे घर में बोते हैं, उससे पहले ही आपको ज्वारे निकाल लेने हैं, अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेना है। किसी पवित्र स्थान पर रखें या अपने पूजा के स्थान पर। लेकिन ध्यान रखें इसकी संख्या 3, 5 या 7 ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, हम हमारी बहुत ही प्यारे सी व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि दीदी हमारे यहाँ तो पीपल में रख कर आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने भी बहुत जगह देखा है कि नवरात्रि के बाद या तो कलश को उठाकर उसके पानी को किसी पेड़ में डाल देते हैं और या फिर जो ज्वार के जो 2-3 पत्ते तोड़कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, बाकी को बहते हुए जल में विसर्जित कर देते हैं। तो किसी किसी के होते हैं ये रीति रिवाज भी, मैंने देखा है कि कुछ पत्ते उन्होंने निकाले और पीपल के वृक्ष में रखे, बाकी कुछ घर में काम लेते हैं और कुछ विसर्जन, सारी प्रॉपर विधि अपनाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग किन्हीं कारणों के चलते इन्हें बहते हुए जल में विसर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल नदियाँ, तालाब ये कहाँ बची हैं, बहुत दूर दूर तक या फिर गाँव में पाई जाती हैं। फिर दूसरी बात, सरकार की तरफ से भी रोक लगाई गई है कि गंदगी नहीं करनी है। तो इसी कारण हम लोग कई बार एक असमंजस वाली स्थिति में पड़ जाते हैं कि ज्वारों का क्या करें, कलश के पानी का क्या करें। तो देखिए, मैंने जो प्रॉपर विधि बताई है, तरीका बताया है, वो हर किसी के, मैं यही कहूँगी कि कमेंट आप ज़रूर करेंगे कि दीदी हमारे घर में वही नारियल फोड़ करके प्रसाद के रूप में लिया जाता है, या फिर आप कहेंगे कि दीदी हाँ आपने सही बताया, हमारे यहाँ इस तरह से करते हैं। यकीन नहीं मानेंगे, मैं कभी भी अपने ज्वारे मंदिर में नहीं, पीपल में नहीं रख कर आती हूँ। कुछ अपने पूजा के घर में रखती हूँ, मंदिर में रखती हूँ, और
बाकी ज्वारे मैं अपने घर में ही काम में ले लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से करें और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप इसका जूस निकाल कर के पिएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो चौकी कैसे हटानी है, विसर्जन कैसे करना है, ये सब क्या जो जो तो आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे थे, तो मैंने पूरी कोशिश की है आप सब लोगों को प्रॉपर तरीके से बताने की। नारियल सबसे मेन था, नारियल का क्या करना है, ज्वारे का क्या करना है, ये सब मैंने बताया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, अच्छा हाँ रह गया है कि अखंड ज्योत के लिए मैंने नहीं बताया, तो जो अखंड ज्योत जल रही है आपकी, उसे हटाकर जो चौकी है वहीं पर रखा रहने दें, ठीक है। चौकी आप हटा देंगे लेकिन दीपक वहीं रहेगा, या आप चाहें तो किसी सुरक्षित स्थान पर भी रख सकते हैं अपने पूजा के मंदिर में, लेकिन जब तक उसमें तेल है या घी है और जब तक वो जल रहा है, उसे खुद से ही विसर्जन होने दें, खुद से ही मंगल होने दें, आप स्वयं से उसे छेड़े नहीं, ठीक है। ये मैं बताना भूल गई थी। तो जो अखंड ज्योत जल रही है उसे वैसे ही जला रहने दें। जिन जिन की अखंड ज्योत जली है वो इस बात का ध्यान रखें, जिन लोगों ने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो फिर भी जो आपने पूजा की है, जो दीपक जल रहा है, उसका ध्यान रखिएगा कि वो आपको विसर्जन स्वयं से नहीं करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दीपक अगर माता के नाम का जल रहा है तो दूसरा भैरव जी के नाम का जरूर जलना चाहिए। दुर्गा माता भैरव जी की पूजा से प्रसन्न होती है, भैरव जी दुर्गा माता की पूजा से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारी सी जानकारी लेकर के नवरात्रि से संबंधित। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो लोग कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं या नहीं भी करवा रहे हैं, तो जो भेंट राशि है वो ज़रूर से दें। आप चाहें तो भेंट की राशि घर जाकर भी देकर आ सकते हैं, तिलक भी वहीं जाकर के करके आ सकते हैं, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।